A very good morning, class. A very good morning to all of you. A very good morning. A very good morning to all of you. I welcome you all इन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं किसके मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हम लोग यहां पर। और आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। थोड़ा सा हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए भाई फटाफट। चलिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को कवर अप करते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हम लोग आंसर्स भी करेंगे ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, एक तरीके से आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जो कि मार्च महीने के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अलग करके रखे हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोड से। तो आज का कोड जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे कोड पे कि भाई मेहनत, कड़ी मेहनत से क्या होता है, आपको यह पद पहुँचा देती है, शायद अच्छी किस्मत भी आपको वहाँ ना पहुँचाए। कहने का मतलब कि इतनी कड़ी मेहनत करिए कि आपको कहीं ना कहीं ये लग जाए कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। होता क्या है कि कभी कभी हम हार के बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किस्मत में वही नहीं लिखा होता है जो हमको मेहनत से मिलता है। ठीक है ना। तो ये क्या बताइए, ये लिखा हो किस्मत में कि मेहनत करो तब मिले। तो कड़ी से कड़ी मेहनत करिए सभी लोग और कड़ी से कड़ी अच्छी अपनी किस्मत को बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है यहाँ पे। व्हाट, मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तो आपको पता होगा कि पुराने लेक्चर्स में मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यहाँ पर भारत की 2021 में क्या रैंक रही है, 17वीं, 50वीं, 84 या 90। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो हेनले पासपोर्ट जो रैंक निकालता है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो भारत की रैंक रही थी वो रैंक रही थी कितनी सर बताइएगा फटाफट। चलिए हिलने में यहाँ पर रैंक रही है इसकी इंडिया की 84। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे कौन रहता है सर, जापान। ये हम लोग पहली बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हम लोग बात करी थी, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात हम लोग नहीं करेंगे। 84 नंबर पे, ठीक है, 84वें स्थान पर हमारा पासपोर्ट था। और पहले स्थान पे क्या था भाई, जापान का पासपोर्ट था। वहाँ पर कंट्रियों का, अभी मुझे आप ये बताइएगा कितनी कंट्रियों को एक्सेप्ट है जापान यहाँ पर का पासपोर्ट एक्सेप्ट किया गया है। जितने कंट्री एक्सेप्ट करते हैं उसके हिसाब से होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 191 कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। फिर यहाँ पर आता है 196, सेकंड टॉप पे आ जाता है सिंगापुर, फिर यहाँ पर साउथ कोरिया, देन जर्मनी, फिर यहाँ पर बात करें इटली, फिनलैंड एंड यहाँ पर 188। फिनलैंड बड़ी चर्चा में रहा है, आपको पता होगा अगर, फिनलैंड बड़ी चर्चा में रहा है अभी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका प्रथम स्थान आया, आपको पता होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका प्रथम स्थान आता है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देशों की बात कर लें, साउथ एशियन कंट्रीज की, तो 84 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद मालदीव आ जाएगा 61 पे, 89 पे भूटान है, फिर 97 पे यहाँ पे श्रीलंका, देन 101 पे नेपाल, 104 पे यहाँ पर पाकिस्तान, और फिर आपके लास्ट में यहाँ पर आता है अफगानिस्तान। आई होप यहाँ पर चीज़ें समझ रहे हैं। धीरे धीरे अगर हम कंट्री की हालत देखें, इंडिया की हालत देखें, तो हम काफ़ी हद तक क्या हो रहे हैं भाई, एक प्रकार से काफ़ी रैंक हमारी जो है वो गिरती चली जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, होप सो आगे अच्छी रहे हमारी रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द म्यूनसिपल, मतलब शहरी आवास शहरी मामलों के हिसाब से मंत्रालय के द्वारा जारी की गई नगर पालिका प्रदर्शनी जो सूचकांक है, उसके अनुसार किस नगरीय निकाय को सभी मिलियन प्लस नगर निकायों में यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन की यहाँ पर बात करते हैं जब सिटी सिविक सिटी की बात कर लेते हैं इन दी म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा, फटाफट जल्दी से। हाँ बहुत सही, सही आंसर करो सभी लोग। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा सर, इंदौर। इंदौर, इस पर हम लोग डिटेल में सिविक कंडीशंस पर लेकर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बात कर चुके हैं कि यहाँ पर सर कौन रहा है, इंदौर रहा है। और चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्योंकि देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बस क्वेश्चंस को देखेंगे जो महत्वपूर्ण नजर में मुझे लगते हैं। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बात कर लेते हैं जरा, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल है, जो कि कितने स्थान पर है सर, 94 स्थान पर हमारी इंडेक्स में आ जाएगी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। फिर यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर यहाँ पे क्या बताता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, कि यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, वो चाइल्ड वेस्टिंग की बात कर रहा है, चाइल्ड स्टंटिंग की बात कर रहा है। एज पर द रिपोर्ट इंडिया को कहाँ डाला गया है सर, यहाँ पर सीरियस कैटेगरी में, यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार सीरियस कैटेगरी में डाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को जो यहाँ पर, इसके अलावा देखा जाए हमसे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कौन, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो कंडीशन आ रही है वो 27.2 यहाँ पर आ रही है, ठीक है, 27
टू सीरियस की कंडीशन में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर देख लेते हैं जरा। ठीक है, 94th रैंक आई है 107 कंट्रीज में। 107 कंट्रीज में हमारी ये रैंक आई है। मुझे बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, वैश्विक भूख सूचकांक कौन निकालता है, ठीक है, कौन जारी करता है इसे। फिर यहाँ पर आ जाता है, मैंने बहुत सारी रैंक्स को पढ़ाया होगा, आपको याद होगा शुरुआती समय में जब पहले पहली क्लासेस चल रही थी तो वहाँ मैंने बहुत सारी रैंक्स को कवर अप किया था। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा मार्च के महीने से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की संख्या, यहाँ पर भारत का रैंक क्या रहा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले स्थान पर यहाँ पर रहता है कौन, नॉर्वे। कौन है सर, नॉर्वे यहाँ पर है पहले स्थान पे। फिर यहाँ पर बात आ जाती है सर, हम जो है यहाँ पर रहे 142वें स्थान पर, 142nd प्लेस पर कहाँ पर रहे हम लोग, इंडिया रहा। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस में जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये जो इंडेक्स है ये निकालता कौन है, ये मैं यहाँ पर रखा हुआ है। ये इंडेक्स निकालता कौन है, सन 2002 से निकल रहा है। इसको रिपोर्ट किया था रिपोर्टर्स विदाउट दी बॉर्डर, ये यहाँ पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। अब देखो 180 कंट्रीज में से 142, मतलब ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है हमारी प्रेस फ्रीडम में यहाँ पे भी। अगर फर्स्ट देखा जाए कॉन्जिक्यूटिव फोर्थ टाइम यहाँ पर चौथी बार लगातार नॉर्वे आया है, और फिर फिनलैंड आता है सेकंड स्थान पर, और फिनलैंड चौथी बार यहाँ पर बोला है फोर्थ टाइम कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आता है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया गया था, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोग बात करते आ रहे थे, बहुत सारे डेज हम लोगों ने देखे थे, आपको याद होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोगों ने स्पैरो डे देखा था, आपको याद होगा। ठीक है, वर्ल्ड वुमेन डे देखा था हम लोगों ने। ठीक है, डेनमार्क थर्ड स्थान पे होगा, 142 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो फ्रीडम के मामले में सबसे पिछले और निचले स्थान पर खड़ा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत का जो यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इसमें भारत का स्थान क्या रहा। अगर इसके भारत की स्थान की हम लोग बात करते हैं करप्शन की, तो सबसे पहला स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को हम लोग कई बार बोल चुके हैं सर, न्यूजीलैंड की हम लोग यहाँ पर कई बात पर बोल रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड पे हम लोग कई बार बोल रहे थे, यहाँ पर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था कोविड को क्या करने पे, कोविड को यहाँ पर क्या करने में, टैकल करने में। कोविड को उन्होंने टैकल बहुत अच्छे से किया है। फिर यहाँ पर वर्स्ट की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो वर्स्ट में कौन रहा है यहाँ पर आपका, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील यहाँ पर। फिर यहीं पे बात कर ली जाए न्यूजीलैंड में, तो बहुत सारे कंडीशंस में जैसे न्यूजीलैंड जो है प्रथम स्थान पे आया है बहुत सारे इंडेक्स में। और साथ साथ में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, मुझे बताइएगा यहाँ की पीएम कौन है, फटाफट बताइएगा, रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्लिनिक की व्यवस्था, कोविड क्लिनिक की व्यवस्था शुरू की है। उस क्लिनिक का नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे आपके नेदरलैंड से। तो यहाँ पे इसका स्थान पे इंडिया जो आया है वो 86 स्थान पे आया है, 86 स्थान पे आया। हमको ये पता होना चाहिए किसमें आया सर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2020। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए पूरी कहानी है आपके सामने। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे रिलीज कौन करता है इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी की नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल एक 1993 से फाउंडेड क्या है, इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, एनजीओ एक तरीके से, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, बर्लिन में। जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे सर, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। बर्लिन में ही आपको आप देखेंगे और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर दिखेंगे आपको। कौन कौन से है सर, प्लीज बताइएगा। ठीक है, एक है सर बेल्जियम में, आपने देखा होगा ईयू नाम सुना कि सुना। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, बेल्जियम में यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करें तो पहले स्थान पर कौन आया है, यहाँ पे टाई हुआ है किसके बीच में, न्यूजीलैंड और डेनमार्क के बीच में। और 179 पे सोमालिया है, और 188 पे साउथ सूडान है, जो कि लेटेस्ट कंट्री है। ठीक है, लेटेस्ट कंट्री है, किसमें जुड़ने वाली, यूएन में जुड़ने वाली, संयुक्त राष्ट्र में जुड़ने वाली सबसे आखिरी कंट्री अभी तक की जो है वो यही है। 86 कंडीशन पर हम भारतीय हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले आते हैं। यहाँ पे बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी ने यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की पहल पर, बिजनेस पहल पर क्या किया है, नस्लीय न्याय की भागीदारी में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। इनिशिएटिव, किस इनिशिएटिव के साथ में, पार्टनरशिप फॉर रेशियल जस्टिस इन अ बिजनेस यहाँ पे। ठीक है, इनिशिएटिव, बिजनेस इनिशिएटिव में यहाँ पर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, विप्रो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इन्फोसिस का बहुत बड़ा योगदान रहता है, किसको बनाने में सर, जीएसटी काउंसिल को बनाने में, या जीएसटी काउंसिल बोलने, सॉरी,
जीएसटी के यहाँ पर किसको बनाने में सर, यहाँ पर जीएसटी नेटवर्क को बनाने में। तो कोई मुझे यहाँ पर बताएगा जीएसटी के नेटवर्क में कितने मार्क्स होते हैं या कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली टेक महिंद्रा के चेयरपर्सन चेंज हुए हैं, तो कोई मुझे बताएगा कौन हुए हैं टेक महिंद्रा के यहाँ पर चेयरपर्सन, महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन कौन हुए हैं, जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, स्विट्जरलैंड में है। विप्रो इसका आंसर हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका विप्रो का सर, बेंगलुरु है। और चेयरमैन कौन है यहाँ पर, रशीद प्रेम जी, ठीक है, रिशाद प्रेम जी। आई होप यहाँ पर चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूँ, ताकि ये जो आपने मार्च भर में पूरी तरीके से जो पढ़ा है वो आपके सामने आता रहे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत और नॉर्वे के बीच में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करने हेतु यहाँ पर किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, रिसेंटली नॉर्वे हैज एग्री टू कंडक्ट द मैरीटाइम, ठीक है, स्पेशल प्लानिंग। इसमें क्या होगा, काफी हद तक हम जो है हमारे जो समुद्र होगा काफी हद तक, ठीक है, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है हमारे पास में, यहाँ पर ऑयल, यहाँ पर रिजर्व्स कितने हैं, किस तरीके से हम लोग उस पर पहुंच सकते हैं, क्या क्या रिजर्व्स है हमारे पास, क्या क्या यहाँ पे संसाधन है ओशन को लेकर, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये किसके अंडर आया था ऐसा, ये आता है आपका मिनिस्ट्रियल, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, जिसके हेड कौन है यहाँ पर, जल्दी बताइएगा, हेल्थ मिनिस्टर ही हैं। और हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ पर इस बार क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पर क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO में यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है यहाँ पे। हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चेयरपर्सन बनाया गया है। और उसके अलावा इनको चेयरपर्सन बनाया गया है टीबी इनिशिएटिव में बनाया गया है, तो हमको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है कौन, फटाफट मुझे क्वेश्चन मार्क करके बताइएगा, जल्दी से यहाँ पर टैकल कर लिएगा इस क्वेश्चन को कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है। हर्षवर्धन सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर्षवर्धन सर का, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दीजिएगा मुझे। चलिए, होम मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो अमित शाह है, ठीक है, अमित शाह है, जल्दी से बताइएगा, अमित शाह है। और वही वाटर एंड वाटरवेज की बात करिए, मनसुखिया सर है, ठीक है, मनसुखिया। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चलिए इस पे मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये कौन है। चलिए ये सारी बातें हो गई हमारी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगर हम लोग नॉर्वे की बात कर लें तो उसकी कैपिटल क्या है सर, ओस्लो, आपको पता होगा, ठीक है। ओस्लो में भी यहाँ पर क्या, कहाँ पर नोबेल दिया जाता है, नोबेल प्राइज कहाँ पर दिया जाता है, जल्दी बताइएगा, नोबेल प्राइज, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन में दिया जाता है। तो नॉर्वे में कौन सा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आता है, नॉर्वे में कौन सा यहाँ पर आपको नोबेल प्राइज मिलता है, स्वीडन में कौन सा आपको नोबेल प्राइज मिलता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी करेंसी क्या है सर, क्रेयॉन। और वर्ल्ड यहाँ पर अगर बात किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी यहाँ पर स्थान पे है सर, प्रथम स्थान पे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पर क्या है, ईज ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग इंडेक्स के अनुसार यहाँ पर भारत के किस शहर को सबसे अधिक आबादी के साथ में घोषित किया गया है, यहाँ पे सबसे अधिक आबादी का शहर घोषित किया है, जबकि उसकी आबादी जो है 1 लाख से कम है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है। इसमें यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो जाती है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर क्या सर, शिमला शहर है यहाँ पे, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी। दूसरी बात यहाँ पे कर ले रहे हैं जरा, हाँ, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, इसके अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ₹10 न्यू मिडिल क्लास एवरी ईयर सेव करेगा कितना, ये हम लोग बात कर चुके थे, आपको याद होगा, ठीक है। हुरुन की जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके थे। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे फटाफट, जल्दी से बताइएगा, आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसमें 20 लाख की बात करी गई थी, कितने सर, 20 लाख हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर इस वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था, ठीक है। और हुनूर यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, 20 लाख रुपए सेव किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 20 बिलियन, थर्ड सी आंसर हो जाएगा इसका, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए रिपोर्ट आपके सामने सीधी मैंने ला के रख दी है। चलिए आगे बात करते हैं, 6.33, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज दी, देखिए अब पहले मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक की बात करी जा रही, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 11 देशों का सर्वे हुआ है, जिसमें 10वां स्थान भारत को प्राप्त है। मतलब ये बहुत, एशिया में ही हम लोग 10 स्थान पे हैं, तो सोचने वाली बुक है यहाँ पे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एशिया पैसिफिक में यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रथम स्थान पे यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर प्रथम स्थान पे आता है कौन सर? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जिसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रथम स्थान पे कौन आ रहा है सर? सिंगापुर आ रहा है। फिर सेकंड पे ताइवान, थर्ड पे जापान, और 10वें स्थान पे यहाँ पर कौन आ रहा है? यहाँ पे ठीक है इंडिया और इंडोनेशिया यहाँ पर किस पे आ रहा है सर? 11वें अंतिम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, अंतिम स्थान पर आ रहा है। बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे ये अपनी तरह की इकलौती रिपोर्ट है और फर्स्ट टाइम, पहली बार आई है, तो ये फर्स्ट टाइम होने के नाते बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, पीवी सिंधु किनसे हारी यूएस ओपन में? और यहाँ पर रजत जीत कर आई थी, सिल्वर जीत कर आई थी, गोल्ड नहीं जीत पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैरोलिना मैरिन से ये हार गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैरोलिना मैरिन की बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने कैरोलिना मैरिन मैम है। अब ये कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती है, मुझे ये बताइएगा कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए डायरेक्टली देखिए, आज हम लोग को क्या करना है? अपना रिवीजन करना है, तो बस उतने क्वेश्चन पे फोकस करना है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की यहाँ पर अगर बात करें तो चेयरमैन ऑफ द चैंपियन अवार्ड वेटरन किसको दिया गया है? यहाँ पर अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड द वेटरन कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही नाम यहाँ पर आता है आपके सामने, कौन? मैरी कॉम मैम। कौन आएगा सर? मैरी कॉम मैम। तो मैरी कॉम मैम पे एक बुक है, वो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जरा रिप्लाई करते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, जरा वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा जरा। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरा फटाफट। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डी नंबर में मैरी कॉम आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से हम लोगों ने बात करी थी। अब यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़, बना कब? 1946 में, मतलब आज़ादी के 1 साल पहले बना था। इसको याद करने का तरीका यही है। ठीक है, उमर, ठीक है, कैमरिलोव यहाँ पर क्या है? इसके प्रेसिडेंट हैं। और स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है सर? स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि जेनेवा, वहाँ पर बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जरा मुझे बताइएगा। एक है सर बेसल हेडक्वार्टर। तो बेसल में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है मुझे बताना जरा। बेसल में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, जल्दी बताना मुझे। इस तरीके से बहुत सारी, ज्यूरिक, ठीक है, ज्यूरिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ज्यूरिक में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर IUCN का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशनल नेचर, इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये सारे स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करी जाए 46 में ये बना था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 या 3 दिन की विजिट पर थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गए थे, ठीक है, सिंघोरगढ़ यहाँ पर फोर्ट के पास में, जहाँ पर इसके रेनोवेशन की बात कर रही है। ये महारानी दुर्गावती का ये क्या है? महारानी, ठीक है, दुर्गा देवी का यहाँ पर क्या है? ये किला है, एक मतलब जर्जर हालत में है। किस, ठीक है, गोंडवाना किंगडम का था ये पहले, तो गोंडवाना किंगडम का था। तो कहाँ पर है ये है आपको मिलेगा सर मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास में ही है ये, जबलपुर के पास में। और जबलपुर भाई भेड़ाघाट के लिए बड़ा फेमस है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ये आपको, ठीक है, दिखेगा। अब इसको रिजुविनेट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? रेनोवेशन का काम किया जाएगा, इसको रिजुविनेट किया जाएगा। चलिए, ठीक है, ताकि टूरिज्म इंक्रीज हो, मध्य प्रदेश में टूरिज्म इंक्रीज हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर जिनको ऑनर किया जा रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन शाह, इरफान खान, परेश रावल, और यहाँ पर हो जाएंगे क्या? अमित, ठीक है, बिग बी। और बिग बी यहाँ पर आंसर है, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन सर। ठीक है, परेश रावल वहीं पे हेड है किस चीज़ के? ठीक है, स्कूल्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा के यहाँ पर क्या है सर? ये चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन है, अभी चेयरपर्सन है। और इनकी तो डेथ हो गई है अभी, ठीक है, सर की डेथ हो गई है। ठीक है, आपको पता होगा कोविड के बीच में ही। ठीक है, चलिए, अमित सर हैं यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा इनका। तो इनको जो इनाग्रेशन किया गया वो 19 को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, प्रेस्टीजियस अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सबमरीन, जिसको 10 मार्च को नेवी में क्या कर दिया गया? कमीशन कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि ये पहली ऐसी है इंडिया की फर्स्ट है जो डीजल पे, जो कहीं ना कहीं डीजल पे और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी पे, दोनों पे चलेगी। और साथ ही साथ में इसके साथ में यहाँ पर बात कर ली जाए तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रोजेक्ट 75, जो कि किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, DRDO के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर क्या बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण चीज बनाई गई है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो सभी को? डी इसका आंसर हो जाएगा, INS, ठीक है, करंज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे।
INS करंज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबमरीन को यहाँ पे थर्ड सबमरीन है इसी तरह की डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन INS करज सर्विस में आई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर करज इन दी 1971 वॉर 1971 वॉर में भी थी ये, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इसके अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक स्टैंड अप इंडिया के अंदर कितने वुमेन अकाउंट ओपन हो चुके हैं, कितने वुमेन अकाउंट ओपन हो चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। स्टैंड अप इंडिया से अगर आप बात कर रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या निकल के आती है, स्टैंड अप इंडिया के बारे में जान लेते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया एक क्या होती थी सर, ठीक है, स्कीम होती थी। और इसके अंदर क्या किया जा रहा है, स्टैंड अप किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बैंक जो होगा, एक जो बैंक होगा वो यहाँ पर दो तरीके से अकाउंट ओपन करेगा। दो अकाउंट उसको क्या ओपन करने पड़ेंगे, वुमेन के ओपन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक अकाउंट यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं, अकाउंट कहने का मतलब क्या है, उनको लोन देना पड़ेगा, उनको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या भाई, एक SC ST कैटेगरीज को भी यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए वुमेन्स के लिए भी। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब स्टैंड अप की यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। ये शुरू कब की गई थी, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया जो शुरू किया गया था वो शुरू कब किया गया था, सन 2016 में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लेकर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एक SC ST को यहाँ पे लोन फैसिलिटी ट्रांसफर कराना और यहाँ पर 2 वुमेन्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराना, जहाँ पर लोन ये मिलेगा आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसके मुताबिक अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो 81% जो यहाँ पर अकाउंट होल्डर हैं, परसेंटेज वो कितनी हो गई है यहाँ पे, ठीक है, वुमेन्स हो गई हैं। चलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है, मैंने लास्ट टाइम आपको स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, इन तीनों का कंपैरिजन करके भी लास्ट टाइम में मैंने सेशन में आपसे इस पर बात करी थी। अब रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, RBI क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है किस चीज़ को, CTS को। अभी CTS क्या है, इसको बोलते हैं चेक ट्रांजिट सिस्टम। मैंने आपको बताया था जो चेक होता है उसकी कहीं ना कहीं इमेज बनाकर, उसकी कहीं ना कहीं एक डिजिटल कॉपी बनाकर, ये पहले भी आ चुका है वैसे तो, ठीक है, 2010 का ही ये एक प्रकार से क्या है, इसको आगे बढ़ाया गया है, 2010 के बाद ही इसको आगे बढ़ाया गया है यहाँ पे। और इस सिस्टम की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक इमेज या बोल सकते हैं यहाँ पर एक डिजिटल कॉपी बना दी जाती है, और जिसके थ्रू पहले क्या होता था, आप अपने बैंक में ही चेक को क्या कर सकते थे, क्लियर करवा पाते थे। अब आपको आपकी बैंक का कोई भी ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे जाके आप डिजिटल कॉपी से करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ होता है क्या, MICR कोड होता है, और यहाँ पर ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा क्या, IFSC कोड। तो मैं इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ, कितनी संख्या में होता है, क्या होता है। तो आपके लिए मेरा प्रश्न है, इनको बताइएगा, जरूर बताइएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेक ट्रांजिट सिस्टम। अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा बैंकों को यहाँ पर इसमें मिला चुके हैं कि वो चेक ट्रांजिट सिस्टम को अलाउ करें। अभी बस कुछ यहाँ पर क्या है, बैंक की ब्रांचेस बाकी रह गई हैं। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात जान लेते जरा, प्राइस वाटर हाउस कूपर, यहाँ पर इसकी 24वीं एनुअल वार्षिक मीटिंग हुई है, ग्लोबल सर्वे हुआ, जिसके तहत इंडिया की यहाँ पर जो स्थान आया वो कौन सा आया सर, 5th स्थान आया। मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है किस चीज़ के लिए, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है किस चीज़ के लिए, इंडिया। जल्दी से बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इंडिया, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं 5th स्थान पे है, तो मुझे बताइएगा फर्स्ट पे कौन रहा, एज यूजुअल USA, सेकंड पे कौन रहा, एज यूजुअल सर चाइना, ठीक है, थर्ड पे कौन रहा और फोर्थ पे कौन रहा, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सर, इसका हेडक्वार्टर है सर लंदन में, और लंदन में ही आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी है, ठीक है, जो कि किसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है एमनेस्टी इंडिया, मानवीय अधिकारों की बात करता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन पे है भारत, ठीक है। थर्ड और फोर्थ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा फटाफट। आई होप चीज़ समझ में आ रही होंगी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसको, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा का पूरा एक तरीके से नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था आपको, ठीक है, नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके अंदर तक, ठीक है,
जिसके अंदर क्या हुआ, भारत की जो वेरियस सेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट में ही रेलवेज़ की बात कर लें, चाहे हम लोग यहाँ पर टनल्स की बात कर लें, चाहे यहाँ पर हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, रोड की बात कर लें, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर क्या किया जाए सर, गैस प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है। तो पाइप, ये जो नेशनल पाइप प्रोजेक्ट है, इसको फंड करने के लिए एक अलग तरीके का बैंक बनाया जा रहा है, जो कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, भारत के अंदर डेवलपमेंट होगा, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली यहाँ पर क्या करेगा, बैकिंग करेगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 करोड़ का यहाँ पर कॉर्पस इंजेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बात कर दी गई थी पहले ही, कहाँ पर, डिजिटल में, ठीक है, सॉरी बजट में ही कर दी गई थी, यूनियन बजट में ही कर दी गई थी, जो कि 2021 और 2022 का था, ठीक है। पहली बार कौन सा बजट था ये सर, पहला डिजिटल बजट था ये, हमको ये पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, ये डेफिनेटली आएगा। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैम ये मीटिंग ले रही हैं और ब्रीफिंग दे रही हैं। चलिए, ये पूरी मैम के साथ मैंने बात किया था, आपको पता होगा। अब ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से है, जो हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो वैसे डीजल, और यहाँ पे क्या है, थर्ड स्कॉर्पियन है, ठीक है, थर्ड स्कॉर्पियन है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कलवरी और यहाँ पर खंदरी, ये दोनों यहाँ पर डीजल और इलेक्ट्रिक से चल सकते थे। और तीसरी कौन सी थी सर, ठीक है, जल्दी बताइएगा, ठीक है, INS खरज। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग रखे हैं, तो यहाँ पे तीसरी कौन सी आएगी, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, खरज। चलिए आगे बात करते हैं, इसको यहाँ पर डेवलप किसने किया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 क्या है मुझे बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 क्या है बताइएगा, जो प्रोजेक्ट DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, G सतीश रेड्डी इसकी क्या है, हेड है। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। अब एयर टेक्नोलॉजी सिस्टम, AIP, ठीक है, एयर propulsion यहाँ पर क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ताकि जब डीप जाएगी हमारी जितनी भी ये सबमरीन्स हैं, तो उनको क्या नहीं हो, सांस में कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर एयर लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब यहाँ पे ऑब्वियस बात है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए मैंने टैक्सेस को लेकर बहुत तरीके से यहाँ पर बात करी थी अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट आते हैं, पहला होता है सर CBEC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और फिर हो जाता है सर CBDT, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लें, CBIC हो जाता है। तो इन दोनों के हेड कौन है मुझे बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है, यहाँ पे वो आता है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर इनके हेड कौन है ये बताइएगा फटाफट। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले क्या था कि ई चालान जो यहाँ पर बनते थे, मतलब ई रिसिट जो बनती थी, इसको बोला जाए ई रिसिट जो बनती थी, ठीक है, वो पहले 100 करोड़ रुपए बनती थी। अब यहाँ पर उसको घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर, 50 करोड़। चलिए वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए, डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी यहाँ पर ब्राजील की, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की वुमेन्स की मीटिंग हुई वर्चुअली, जिसको लीड किया स्मृति ईरानी मैम ने, स्मृति ईरानी मैम ने, आपको पता होगा, ठीक है। अभी ट्वीट आया उनका नवरोज को भी लेकर, ठीक है, नवरोज फेस्टिवल शुरू हो चुका था। आपको यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट 21 से, ठीक है, 21 से नवरोज फेस्टिवल पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा एडिशन था यहाँ पे, अगर हम लोग इस एडिशन की बात करते हैं तो ये एडिशन था आपका यहाँ पर 6th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन था। इस तरह की मीटिंग का वर्चुअली मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर है कौन, ठीक है, स्मृति ईरानी मैम। स्मृति ईरानी मैम क्या है भाई, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की हेड है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर ये क्या है सर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है यहाँ पर, अगर हम लोग बात कर ले। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट रिहैब, जितनी बार इसको टिक करना चाहो उतनी बार टिक कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग तरीके का इनिशिएटिव है, बहुत अलग तरीके का इनिशिएटिव है। ये शुरू किसके द्वारा किया गया है, और रिहैब का फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कई बार यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर रिहैब का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइएगा, रिहैब का मतलब क्या होगा।
चलिए क्लियर करिए यहाँ पे रिहैब का मतलब क्या होगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और एक प्रकार से ये जो है किसके अंदर यहाँ पर काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है एमएसएमई के अंडर, एमएसएमई के अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड क्या हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको बोलते हैं सर, इसकी जो नेमिंग है वो क्या है सर, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग द बी। मतलब यहाँ पर मधुमक्खियों को यूज करके जितना जितना कॉन्फ्लिक्ट जो हाथियों और हमारे बीच में चल रहा होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर क्या करना, कम से कम करना। और इसका जो एक्ट आया था वो आया था कंपनीज एक्ट के तहत 1956 में। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसी के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्ट हनी भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट हनी भी चलाया जा रहा है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था एलिफेंट डे कब पड़ता है, मैंने बताया भी होगा आपको सर 12 अगस्त को पड़ता है, ठीक है, 12 अगस्त को पड़ता है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब पड़ता है, वर्ल्ड, क्योंकि मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, आपको पता होगा पढ़ाया था मैंने, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे क्या पड़ता है, इसकी थीम क्या है इस बार की, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब पड़ा और इसकी क्या थीम थी, जल्दी से बताइएगा मुझे, बहुत महत्वपूर्ण है इसका क्वेश्चन ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकलेगा, ए, इन दोनों से भी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डस्टलिंग, डस्टलिंग क्या जो सेकंड एडिशन हुआ, पहला एडिशन कब हुआ था सर, फर्स्ट एडिशन हुआ था सर 2019 में, और ये उस पर्टिकुलर देश के पास में हुआ था जहां पर ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने के लिए देश की आर्मी यहाँ पर आई थी, पर्टिकुलर देश की। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ध्यान सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डस्टलिंग जो हुआ वो किसके बीच था सर, कजाकिस्तान, यूएई, यूएसए, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको समझ सकते हैं सर, ये उज्बेकिस्तान से हमारी एक्सरसाइज हुई थी, जिसकी कैपिटल क्या है सर, ताशकंद जिसकी कैपिटल है, ठीक है, ताशकंद क्या है जिसकी कैपिटल है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, आपको पता होगा, ठीक है। जो कि कहाँ पर हो रही थी सर, उत्तराखंड में हो रही थी। उत्तराखंड में कहाँ पर सर, रानीखेत में। और रानीखेत और उत्तराखंड से तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी न्यूज़ बनी है इस बार, ठीक है। उत्तराखंड में यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम लोग बात बोलते हैं, न्यू सीएम आए हैं, ठीक है, और कंट्रोवर्सी में भी फंस गए, चलो कोई बात ना, चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और करेंसी अगर हम लोग यहाँ पर उज्बेकिस्तान की देखें तो उसकी क्या है सर, सोम है करेंसी, ये हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। और उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन होता है कब होता है सर, सन 2002 में हुआ सर, ठीक है, सर सन 2002 में हुआ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत। 11 लोगों की कैबिनेट बना दी है इन्होंने, 11 पीपल की यहाँ पर क्या बना दी सर, मेंबर्स की कैबिनेट बना दी है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और समर कैपिटल इसकी गैरिसन है, विंटर्स कैपिटल देहरादून है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अच्छा यहाँ पर और क्या क्या हुआ है रानीखेत में, अगर हम बात देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस बार फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है आपका। फर्स्ट फॉरेस्ट हीटिंग सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं इसकी जो थीम है वो क्या है, क्या सर, गो स्लो, बी साइलेंट, गो स्लो एंड थिंक लेस फील मोर, थिंक लेस फील मोर। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, फील मोर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चले थे, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे। इसकी पहली कंडीशन जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी सर, उज्बेकिस्तान में, इसकी यहाँ पर क्या हुई थी, उज्बेकिस्तान में यहाँ पर क्या हुई थी, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड में हुई है, डस्टलिंग इसका नाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, उज्बेकिस्तान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा इंडिया और यूएई में अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया के एयरक्राफ्ट कई सारे इंडियन की आर्मी गई थी यूएई में पार्टिसिपेट करने, तो उसकी एक्सरसाइज का नाम बताइएगा मुझे, उसकी एक्सरसाइज का नाम बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ये डस्टलिंग है, यहाँ पर जब अराइव हुए थे तब की फोटो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था जब स्टार्टिंग में आए थे। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं जरा, ठीक है, गंगा की यहाँ पर बात करते हैं, गंगा बेसिन को यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्कशॉप चलाई जाएगी जहाँ पे गंगा
परिषद बनाए जाने की बात कर रही है। और इस परिषद में यहाँ पे कितने यहाँ पर स्टेट होंगे, 6 डिफरेंट स्टेट की यहाँ पर बात करी गई है। 6 डिफरेंट, वैसे तो गंगा 5 स्टेट से गुजरती है, आप तो यूके का, यूपी, उसके बाद आपका क्या होता है सर, बिहार आ जाता है, फिर यहाँ पर झारखंड आ जाता है और फिर वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी जोड़ा गया है, जैसे एक राज्य और जोड़ा गया है, वो क्या है सर, एमपी। क्यों? क्योंकि चंबल, बेतवा और केन जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी सर, यमुना की, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है सर, गंगा की। तो इसलिए यहाँ पर बेसिन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काउंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सारे मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, प्रॉपर इन अ वेरी प्रॉपर वे। अभी देखिए इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर मीटिंग हुई थी। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर बताइएगा? फिनलैंड की है। कहाँ की है सर? फिनलैंड की है। तो उनके मध्य हमारे बीच में क्या हुआ कि 5G और 6G के बीच में यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपस में साझा करने के लिए कुछ बात हुई है। और फिनलैंड की यहाँ पर बात करें तो भाई 4th टाइम, चौथी बार क्या है सर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, दुनिया के यहाँ पर खुशी के यहाँ पे सूचकांक में यहाँ पे क्या हुआ, चौथी बार प्रथम स्थान पर आया है यहाँ पे। ठीक है, प्रथम स्थान पर आया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। जरा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है मुझे ये बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नाम यहाँ से आने की सीधे क्वेश्चन के आसार हैं। ठीक है, कौन है सर? सना मारिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रिसेंटली 11वां सत्र शुरू किया गया, 11वां एडिशन चलाया गया इंडियन केमिकल एंड लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द केमिकल एंड द पेट्रोकेमिकल्स इन एशिया। 11वां संस्करण था, ये दिल्ली में हुआ। तो इसको किसने आयोजित किया? इसको आयोजित किया किसने सर? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स और फिक्की, दोनों ने इसको यहाँ पर क्या करिए, आयोजित करवाया। उसी के साथ साथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिक्की की चेयरमैन कौन है? ठीक है, चेयरमैन या चेयरपर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? बोथ ए एंड टू। ठीक है, इस पर तो हम लोग बात कर चुके थे, डायरेक्टली बात किया था। और यहाँ पर आपको बताओगे सर, सदानंद गौड़ा जो है वो फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है आपको यहाँ पे। और यहाँ पर ये है मनसुख मांडवी। ठीक है, मनसुख मांडवी, और ये शिपिंग मिनिस्टर भी आपको बताया था ना। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मनसुख मांडवी सर। चलिए, हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर इस बार की थीम है। ठीक है, थीम में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, अभी मूडीज ने भी क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, रैंक को भारत की सुधारा है। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2021 और 2022 डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका आंसर हो जाएगा 12.6 की यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, एक फोरकास्ट दिया गया है। फोरकास्ट समझने के मतलब अनुमान दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम मूडी की बात कर लेते हैं, फॉरेन जितने भी है, OECD की बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर ले जरा IMF की, ठीक है, IMF की, और फिर यहाँ पर बात कर लें सर वर्ल्ड बैंक की। उसके अलावा अगर हम लोग इंडियन की बात कर लें, जैसे कि RBI, जैसे गवर्नमेंट का डेटा क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा होगा आपका कौन सा सर? NSO। ठीक है, कौन होगा सर? NSO और CSO। ठीक है, यही डेटा होंगे गवर्नमेंट के। दूसरे यहाँ पर अगर हम बात कर लें क्रिसिल, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं, मूडी की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मूडी की जो रैंकिंग है यहाँ पे कितनी दी गई थी? ठीक है, 13 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 13.7, और इस बार उसकी रेटिंग चेंज की गई है। तो मुझे बताइएगा कितनी है? OI यहाँ पर बात कर ली जाए, OECD की बात कर ली जाए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, जो एस्टिमेट बताया गया है 2022 को ही लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग बात कर लेते हैं OECD की, तो उसने कितना बताया सर? 12.6। IMF की हम लोग बात कर लेते हैं तो 11.5। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं किसकी सर? वर्ल्ड बैंक की। तो चलिए क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आज पढ़िएगा, बताइएगा। RBI की हम लोग बात कर लेते हैं, जरा थोड़ी बहुत चीज़ें तो देनी पड़ेगी ना। 10% यहाँ पर RBI ने प्रिडिक्ट किया है। गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी, जैसे कि CSO की बात करें तो वो 8% उसने बताया है, और NSO की बात करते हैं वो 11% बता रहा है कि 11% की ग्रोथ हम लोग ग्रोथ कर रहे होंगे। और ये जो ग्रोथ है ना, जो OECD ने बताई है यहाँ पे कितना, 12.6, ये जितनी भी G20 कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा होगी। G20 कंट्रीज जो होंगी उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा हमारा भारत। वही क्रिसिल एक क्या है, रेटिंग एजेंसी है, जिसकी कहाँ पर क्या है भाई? 11% है। 11% है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसी के साथ D ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये प्रॉपर में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर नेम किया गया है KYC द्वारा, एक यूनिक प्रोजेक्ट चलाया गया है। क्या? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अपने तरह का नया प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब मधुमक्खी बांध बनाने की बात चल रही है, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके,
प्रोजेक्ट हनी को भी यहाँ पर क्या कह सके, फोकस किया जा सके, प्रोजेक्ट हनी को भी यहाँ पर फोकस किया जा सके, हनी भी यहाँ पर बनाई जा सके। आई होप क्या था क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, मधुमक्खी बांध। और लाया कौन है सर, केवीआई, यहाँ पर केवीआईसी किसके अंडर आता है, एमएसएमई के अंडर आता है। ये हम लोग बात कर चुके थे 1956 यहाँ पर उसका क्या था सर, एक्ट था। ठीक है, तो लास्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये प्रॉपर वे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रिहैब। नेक्स्ट, हु रिलीज द 2030 डिजिटल कंपास। डिजिटल कंपास स्कीम किसने लॉन्च की है, डिजिटल कंपास स्कीम इस बार लॉन्च की यहाँ पर किसने सर, यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में अभी अगर करंट देशों की बात करें, पहले थे 28-1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो चला गया। और साथ ही साथ में ब्रिटेन को लेकर एक खास बात और है कि ब्रिटेन के यहाँ पर हम बात करते हैं सर। ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, बोरिस जॉनसन, जो कि भारत आने वाले हैं। भारत की यात्रा कब आएंगे सर, अप्रैल में आएंगे, तो पता होना चाहिए हमको। ठीक है, क्वाड्स की मीटिंग हुई, पहली बार फॉर्मल मीटिंग थी, पहली बार एक फॉर्मल मीटिंग थी यहाँ पर, बट वर्चुअली थी। ठीक है, वर्चुअली मीटिंग थी जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बात कर रहे थे इंडो पैसिफिक कंसर्न्स को लेकर, जो चाइना की यहाँ पर क्या है एक्सपेंशन की नीति है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए। तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन होगा यूरोपियन यूनियन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन तो मतलब समझ लीजिए कि आने की संभावना ही है। श्रमिक कल्याण, श्रमिक कल्याण एनटीपीसी मैंने बोल ही दिया है वैसे तो। श्रमिक कल्याण किसके लिए होगा सर, पीयूष गोयल सर ने इसको क्या किया गया है, इनके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट संतोष गंगवार सर हैं, संतोष गंगवार। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी मैम है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कौन है, पीयूष गोयल सर के पास में है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास में है, वो आपको दिखाई देगा निर्मला सीतारमण मैम के पास में। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं। ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा वैसे। श्रमिक, जहाँ पर जितने भी प्राइवेट यहाँ पर या फिर संविदा पर लिए गए जितने भी लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर उनकी सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट सभी लोग एक ही पोर्टल पे यहाँ पे ऐप पे मिल जाएगा। इसका ऐप भी है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ यहाँ पर बात करी जाए, फिफ्थ एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिफ्थ, पांचवी यहाँ पर एशियन इकोनॉमिक डायलॉग हुआ, जिसके अंदर पोस्ट कोविड ट्रेनिंग यहाँ पर बात चल रही है। तो ये बताइए इसको कंडक्ट किसने करवाया, इसको कंडक्ट किसने करवाया, किस डिपार्टमेंट ने इसको करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको कंडक्ट करवाया, या यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करवाया है, या यहाँ पर बात कर ली जाए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करवाया है। तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे आपके पास में इसको लेते हुए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। इसका आंसर होगा ए, वन आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, वन आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंडक्ट करवाया था। जो जिनके कौन है सर, ठीक है, जो बताइएगा हेड कौन है, मिनिस्टर ऑफ यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है इस समय, जयशंकर, एस जयशंकर सर हैं। फाइनेंस बता चुका हूँ, होम भी बता चुका हूँ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेम एग्जैक्टली पीयूष गोयल सर के पास में है, और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सर के पास में है। चलिए ये यहाँ पर हुआ इंपॉर्टेंट। आई होप आप क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होगे। ये क्वेश्चन था उसके लिए प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 की जब हम बात कर रहे थे, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की बात कर रहे थे, जो कि डीआरडीओ ने बनाया था, और डीआरडीओ के बारे में वहां बता चुका हूँ। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, हेड हैं। चलिए हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क बताइएगा। ठीक है, ये प्रोपल्शन सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था जो इंडिया ने यहाँ पर अचीव किया है। हुनर हाट बहुत महत्वपूर्ण है, 12 से 27 तक चल रही है भाई, 12 से 27 तक चल रही है हुनर हाट, जो कि कहाँ पर चल रही है, भोपाल में चल रही है, उत्तर प्रदेश के। इसके पहले जो 26वां संस्करण था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, लखनऊ में हुआ था, और इसको इनॉग्रेट किसने किया, ठीक है, नकवी सर ने किया, नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि माइनॉरिटी के हेड भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के हेड भी हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर किसके, शिवराज चौहान सर ने भी, कौन है, सीएम ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक, चलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, हुनर हाट। और यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी सर ने कहा है 25 जो प्रोग्राम 25 वीक में यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सारी हमने डिटेल देते रहते हैं, आपको पता होगा। ऐसी इसकी थीम अब जरूर याद कर लो, इसकी थीम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है,
वोकल फॉर लोकल या लोकल के लिए वोकल, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसकी ये थीम है इस बार की, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिमूव विच बैंक फ्रॉम दी PAC, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से किसको यहाँ पर हटा दिया है, तो ADB को यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि क्या होता है, जो बैंक बहुत ज़्यादा क्या होता है, खराब हालत में चल रहा होता है, तो उस पर सुपरविजन करने के लिए क्या करता है, RBI उसको अपने अंडर ले लेता है, तो वहाँ से क्या होता है, मोरेटोरियम लगा देता है एक तरीके से, वहाँ से पैसा नहीं निकल पाएगा, ना जा पाएगा, ना आ पाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करता है यहाँ पे, अच्छा IDBI जब यहाँ पर थोड़ा गिरा तो RBI ने किसको कहा, LIC को कहा कि आप इसके स्टेक्स खरीद लें। LIC अपने आप में बहुत बड़ी है और सबसे बड़ा एक रामबाण है सरकार का। जब भी कोई टू बिग टू बड़े हो जाते हैं, बिग जो फेल होने की कगार पे आते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सभी से हेल्प लेती है, ठीक है। SBI हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक ने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की है, मुझे बताइएगा, रिस्ट बैंड, ठीक है, रिस्ट बैंड, बताइएगा यहाँ पर ये क्या है भाई, ये कौन सी चीज़ लेके आया है इस बार, ठीक है। और सेबी SBI पर हम लोग बात कर लें तो RBI ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, आपको पता होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या ना देने के लिए, 2 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना भी लगा दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या, ठीक है, रेम्युनरेशन ना देने के लिए, धनराशि ना देने के लिए, उनकी जो भी यहाँ पर इनकम होती है, जो भी उनकी यहाँ पर सैलरीज होती हैं, वो नहीं देने के चक्कर में यहाँ पर क्या किया, RBI ने ये पेनल्टी लगा दी, किस पे, SBI पे। चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। ब्रिक्स कनेक्ट ग्रुप जो होगा, इस बार की मीटिंग कहाँ पर होगी, देखो ब्रिक्स की मीटिंग लास्ट टाइम रशिया में हुई थी, अब होगी कहाँ पर, एक कनेक्टिव मैटर में, तो इंडिया, उसके बाद चाइना होगी, फिर साउथ अफ्रीका होगी, और फिर से पहुँच जाएगा कहाँ पे, ब्राज़ील पे, तो इसलिए आ जाएगा आंसर क्या सर, इंडिया, ठीक है। चलो ठीक है, आर्थिक व्यापार मुद्दों पे जो ब्रिक्स संपर्क समूह है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। 75वीं वर्षगांठ हम मनाने वाले हैं अगले वर्ष, तो इसलिए 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च को, और इस दांडी मार्च को फिर से स्टार्ट किया गया था। इसमें प्रहलाद जो हैं, प्रहलाद पटेल सर, जो कि हमारे टूरिस्ट और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पद यात्रा को क्या किया था, अध्यक्षता की थी इस पद यात्रा की, ठीक है, साबरमती से दांडी तक। फिर यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर कितने लोगों को PM ने यहाँ पर क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है एज अ मेंबर ऑफ हाई लेवल कमेटी। बहुत सारे मेंबर हैं, 259 मेंबर्स है, इसमें सोनिया गांधी भी हैं, इसमें यहाँ पर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह भी हैं, ठीक है, मायावती भी हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, NSA डोभाल हैं, NSA डोभाल सर हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रतिभा पाटिल मैम है, मीरा कुमारी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोमिनेंट व्यक्तियों को यहाँ पर रखा गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, गवर्नर हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सब यहाँ पे हैं, तो सी आंसर हो जाएगा इनका। चलिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है सर, NTPC स्टैब्लिश द टारगेट, यहाँ पर, ठीक है, टारगेट यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है किसके लिए, सबसे बड़ी तैरता हुआ सौर्य संयंत्र बनाने के लिए। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है सर, ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और अगर विश्व का, अभी की न्यूज आई है, विश्व का सबसे बड़ा हुआ फ्लोटिंग, ठीक है, वो कहाँ पर बन रहा है सर, वो बन रहा है सर सिंगापुर में। कहाँ पर बन रहा है सर, सिंगापुर में। जल्दी बताना कितना इसकी रेंज होगी, कितनी रेंज में ये बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तेलंगाना में हो रहा है ये, ठीक है। चलिए अब तेलंगाना की यहाँ पर, सॉरी उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे NTPC की। NTPC को अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली, बहुत एक फेमस अवार्ड मिला है, मुझे बताइएगा कौन सा अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक PSB है, सॉरी PSU है, क्योंकि 1975 में बना था, 45 ईयर हो गए इसको अभी तक। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गगन यहाँ पे गुरदीप सर इनके क्या है, चेयरपर्सन है। तो ये फ्लोटिंग पार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो उसको कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना जितनी है ये समझिए आप। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है यहाँ पर क्या करी जा रही है, एड ऑन करी जा रही है। अब जो सेस लगता था आपको पता होगा, एजुकेशन और स्वच्छ भारत सेस लगता है 4% का एजुकेशन और स्वच्छ भारत टैक्स। इसको यहाँ पर नॉन लैप्सेबल रिवाइज फंड में ऐड किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पर इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं किसमें हो सके, स्वास्थ्य सुरक्षा में हो सके। अब जहाँ भी स्वास्थ्य की बात आएगी तो वहाँ किसको बात आएगी, हमेशा वहाँ पे बात आ जाएगी किसकी, हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर की। आई होप चीजें समझ में आ रही हूँ सभी को। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। चलिए क्वेश्चन क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर हम लोग जी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नॉन लैप्सेबल 4% की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि आपका पीएम जय आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य यहाँ पर योजना जो थी, प्रधानमंत्री वेलनेस सेंटर्स थे, उन सभी पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा बेसिकली यहाँ पर। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर, इसका एक्ट कब आया था? सेस का जो एक्ट है एजुकेशन और जो इस पर लगता है, वो एक्ट आया था 2007 में। चलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते जरा। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 12 मार्च को यहाँ पर एक मोबाइल लॉन्च किया। जैसे जो माइग्रेंट लेबर थे वो अपने प्लेस से, जैसे मान लीजिए आपने लॉकडाउन के पहले देखा होगा भारतवर्ष में बहुत सारे, जैसे यहाँ पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर जाके काम करते थे, चाहे यहाँ हो गए, इस राज्य में हो गए, यहाँ साउथ के राज्य में हो गए। जैसे लॉकडाउन हुआ और काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि अब काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनें रोक दी गई हैं, तो यहाँ पर क्या किए, ये किसान वापस लौट रहे थे। आपने देखा होगा कि बड़ी निंदनीय स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पर उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर बोला जाए वन नेशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड की पॉलिसी के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। तो मुझे बताइएगा अभी तक कितने राज्यों को इसमें इनरोल किया जा सकता है? तो लेटेस्ट 2 नए राज्यों के बारे में बताइएगा, लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट 2 नए राज्यों को बताइएगा। पहले मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड को अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, उसके पहले हुआ है कौन? ठीक है, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताइए, तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर? मेरा राशन, बस मेरा राशन इसकी एप्लीकेशन है। चलिए, तो ये पूरा वितरण से लेकर यहाँ पर बात करी जा रही है, और ये बात लिखी किसने है सर? पीयूष गोयल सर ने लिखी है। अब ये अच्छा लगेगा, फिर से रिपीट हो गया लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन, हाँ, रिसेंटली लॉन्च किया है डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल। कहाँ पर सर? कैंपेगौड़ा में। कैंपेगौड़ा में लॉन्च किया गया है, कैंपेगौड़ा में टोटली डेडिकेटेड है ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इंदिरा गांधी लिखा हुआ है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा होगा? सी आंसर होगा इसका, कैंपेगौड़ा। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु एयरपोर्ट है। जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर क्वालिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी किस स्थिति पे, ठीक है, वाटर क्वालिटी के थ्रू जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 तक का यहाँ पर क्या है, एक लक्ष्य है कि हर घर में नल के थ्रू जल को जोड़ा जाए और शुद्ध और स्वच्छ पानी प्रोवाइड किया जाए। अब भैरव सिंह शेखावत जो है इसके क्या है, ठीक है, जल्दी बताइएगा कौन है सर? हेड है। चलिए, अभी 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, 85वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उनके साथ में जा रहे हैं, उनके देश जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सर? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और यहीं पर क्या किया, इसके पहले उन्होंने, ठीक है, मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। ठीक है, और किस रिवर पर बना ये बता दो, क्योंकि रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किस रिवर बना हुआ है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये टाइज नहीं है। पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहाँ पर ओपन हुआ? ऑब्वियसली बात, हम लोग बात करके आ रहे थे, आपको पता होगा सर, हैदराबाद में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, तो हैदराबाद को लेकर ये पूरी कहानी आपको है भाई। तेलंगाना डे कब मनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ पर क्या है। इसके अलावा पुडुचेरी की भी क्या है, ये अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है इनको। ठीक है, चंद्रशेखर राव हो गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल 17 है और 7 है। मैंने बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बताया था, ताकुंभ के बारे में बताया था। तो ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें चल रही हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिया, अगर टोटल काउंट करोगे 50 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। ठीक है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेकंड पोजीशन पर आ गया है। फर्स्ट पे कौन आ गया है सर? सऊदी अरेबिया। तो पिछले साल ही आ गया सर, कुछ नया बताइए। हाँ, सेकंड पोजीशन पे आ गया है और 33% हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट गिर गए। हम लोगों ने क्या किया है सर? इंडिजिनियस चीजें डेवलप कर रहे हैं, इंडिजिनियस ज्यादा चीजें फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। 1 मिलियन वैक्सीन की यहाँ पर बात करी जा रही है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कहाँ पर बात करी जाएगी? इंडो पैसिफिक में, इंडिया। ठीक है, इंडो पैसिफिक में यहाँ पर बात करी जाएगी। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में यहाँ के नया लेटेस्ट कौन बना हुआ है सर? क्वाड्स बना हुआ है। क्वाड्स ये बात करने वाला है, 1 बिलियन टीकाकरण करेगा। फिर यहाँ पर क्या है सर? सुष्मिता लेखा मैम, क्या इनको क्या मिला है सर? एशिया का पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया गया है इनके द्वारा।
और ये कहाँ के अधिकारी हैं सर? ये उड़ीसा के अधिकारी हैं। उड़ीसा में फॉरेस्ट फायर हुआ था अभी बीच में, आपको पता होगा, ठीक है। कहाँ पर? सिमलीपाल, ठीक है, पता होना चाहिए। और यहाँ पर कौन है सर? पटनायक सर यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है मुझे बता देना। चलो, ये मैम है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, रीअपॉइंट किया गया है जिनको, किसका? पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द नेशन का, किसको? गिरीश मुर्मू सर को, गिरीश मुर्मू सर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पैनल में कौन कौन मेंबर है? 13 मेंबर है। इंडिया है, जर्मनी है, चाइना है, चिली है, यूके है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। इससे बात कर रहे हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये सीएजी हैं, इंडिया के भी सीएजी हैं। इसके पहले ये कश्मीर को भी सर्व कर चुके हैं, ठीक है, कश्मीर को भी सर्व कर चुके हैं एज अ फर्स्ट, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जीपी सामंता जो है इस चीफ ऑफ स्टैटिस्टिशियन के बने हैं यहाँ पर, चीफ, ठीक है, इंडिया बने हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें हो गई हम लोग के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एमडी और यहाँ पर कौन बने हैं सर? एआरसी के एमडी कौन बने हैं? क्योंकि हम लोग बात कर चुके थे 2016 में यहाँ पर ये बना था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, स्वायत्त आयोग है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बिमल कुमार रॉय इसके चेयरमैन है। यहाँ पर मॉस्पी के अंदर आता है ये, ठीक है। मॉस्पी क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आई होप कॉन्सेप्ट सामने आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वीरप्पा मोइली सर की कौन सी बुक है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से क्या है 2 हिंदी इंग्लिश हो जाती है और साथ में यहाँ पर जो हमारे संविधान में लिखी हुई 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजनम, ठीक है ना। और एक बुक और थी, ठीक है, अरुंधति मैम के द्वारा, ठीक है, जो कि किसके? ठीक है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। चलिए, 63rd ग्रैमी अवार्ड जो हुआ उसमें फोकलोर के लिए कौन जीता? फोकलोर के लिए जीता है कौन यहाँ पर? ठीक है, टेलर स्विफ्ट। बिली एलिश को क्या मिला है? बिली एलिश को क्या मिला है? जल्दी बताइएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बिली एलिश को क्या मिला है? अच्छा, पहले इंडियन कौन थे? और ओनली इंडियन ही अभी तक जिनको ग्रैमी मिला है, और किसी को ग्रैमी ऑस्कर मिला है एज अ कंपोजर, ए.आर. रहमान को, ए.आर. रहमान सर को, ठीक है। चलो, सीएपीएफ का यहाँ पर निदेशक का कार्यभार किसने संभाला सर? कुलदीप सिंह सर ने। बेसिक से क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। सीआरपीएफ मोटो क्या है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डायरेक्टर बनाए गए हैं किस चीज के? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के, दीपक मिश्रा, ठीक है। आपको मैंने पूछा था सीईओ ऑफ दी आरसेल कौन थे? वो थे यहाँ पर पल्लव महापात्रा, पल्लव होगा यहाँ पे, पल्लव होगा। और रजत कुथेरिया को इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मिश्रा ने। और जीसी मुर्मू तो क्या है सर? सीएजी हैं, कॉम्पोनेंट ओरिजिनल। ये हम लोग बात कर चुके थे लास्ट टाइम भी, ठीक है। चलिए, इस तरह से बहुत सारे हैं। जैसे डीजी बनाए गए हैं कौन इस समय? डीजी बनाए गए हैं यहाँ पर एमए गणपति सर, ठीक है, एमए गणपति सर बनाए गए हैं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये पता कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्टॉप टीवी के, देखिए पहले मैंने क्या रखा? इंटरनेशनल रैंकिंग रखी, उसके बाद मैंने अलग अलग जो वेरियस मिसलिनियस था, अब मैं अपॉइंटमेंट पे आ रहा हूँ, फिर मैं ऑबिचरी पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो तरीका है, एक तरीके से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप टीवी को लेकर यहाँ पे बात करी जा रही है। पार्टनरशिप बोर्ड पे किसको गठित किया गया है? जेनेवा के। मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ, चाहे WHO हो, चाहे यहाँ पर बात करी जाए एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, स्टॉप टीवी को लेकर बात करी जा रही है, तो वहां पर भी कौन आ जाएंगे? हर्षवर्धन सर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? हर्षवर्धन सर आ जाएंगे। नगर होल बड़ी चर्चा में था, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा सर? ठीक है, प्रोजेक्ट, यहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्ट रिहैब बताया था, ये इसी के आसपास हो रहा है, प्रोजेक्ट रिहैब, ठीक है। नगर होल कहाँ पे सर? कर्नाटका में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये अपने आप में। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते रहा, ठीक है। चेन्नई की फेंसर पहली बार टोक्यो ओलंपिक में जाएंगे भैया, टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक होना कब था सर? 2020 में होना था, लेकिन होगा कब अब ये? अब होगा ये सर 2021 में। 2022 में कहाँ होगा? 2022 में होगा सर चाइना में, हमको पता होना चाहिए। तो चाइना ने कहा है कि अगर कोई ब्लॉक करेगा तो समझ लीजिएगा अपने आप अभी बड़ी पावर बन चुका है चाइना इस समय।
2024 में कहाँ पर होगा ये सर? 2024 में यही होगा सर, कहाँ पे ये बताइएगा? 2026 में कहाँ पर होगा? 2028 में कहाँ होगा? ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, आपको याद रखने के लिए पढ़िए, फटाफट रिवाइज करते रहिए। इंडिया जापान के बीच में जो एजेंसी है उनके बीच में किसको, लूनर, ठीक है, लूनर मिशन के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, लूनर मिशन के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, मसौदा साइन हुआ है, जो कि किसके बीच में, जक्सा प्लस इसरो के बीच में। ठीक, आगे बात कर लेते जरा। थर्ड आ जाएगा आंसर, ये पूरा आंसर आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सर, निसार, निसार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्पेस एजेंसीज यहाँ को लेकर चल रही हैं, नासा और इसरो, नासा और इसरो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, नासा और इसरो यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब हाँ, योगा से रिलेटेड योगा डे आने वाला है, आपको पता होगा सर, कब आता है सर योगा डे? ठीक है, योगा डे कब मनाते बताना फटाफट। ठीक, अभी 21 मार्च गया था, उसको क्या बोलते थे? ठीक है, इक्विनॉक्स, पता है ना? ठीक है, इक्विनॉक्स बोलते थे। ठीक है, क्यों बोला था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन एंड ट्रेनिंग, हरियाणा, इसका हरियाणा आंसर आ जाएगा। फिर यहीं पे बात करते हैं, यूपीआई लॉन्च करने के लिए भीम ऐप पे क्या ग्रीवेंस एड्रेस के लिए किसने बोला है? एनपीसीआईएल ने, क्योंकि ये सब तो क्या है सर, एजेंसीज हैं। पूरी एजेंसी को कौन देख रहा होता है? पेमेंट की एजेंसी को। एनपीसीआईएल अलग से क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला वातानुकूलित यहाँ टर्मिनल बनाया गया है, किसने, कौन सा बनाया है? विश्वेश्वरैया, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पूरा इरम क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, हाँ, खादी और विलेज पे हो जाएगा। चलिए कोई ना, इसके क्या हो जाएगा सर, मधुमक्खी बांध हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, हाई कोर्ट यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट में किसने अलाउ किया है यहाँ पे? अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन आ जाएगा सर? केरला हाई कोर्ट, जहाँ पर बात चल रही है कि नेशनल कैडेट कोर में भी यहाँ पर क्या किया जाए, उनको भी यहाँ पर क्या किया जाए, शामिल किया जाए, ट्रांसजेंडर्स को भी। और विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज यहाँ पर बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ है सर? चिनाब में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे सर? जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब में। उसकी हाइट कितनी है? मैंने दिखाया भी था आपको, याद होगा आपको, मैंने 21 तारीख की स्लाइड में जब हम बात कर रहे थे, संडे की स्लाइड में, तो हम लोग यहाँ पर स्लाइड में दिखाया भी था। चलिए दिखा देता हूँ फिर से मैं अगेन। ठीक है, 359 मीटर्स की हाइट है इसकी। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड आयुर्वेदा फेस्टिवल इस बार मनाया जा रहा है, वर्ल्ड आयुर्वेदा फेस्टिवल। कौन सा नंबर का ये फेस्टिवल है, किस नंबर का ये फेस्टिवल है, जो कि यहाँ पर 12 से 19 तक मनाया गया? 4th फेस्टिवल था, जिसमें यहाँ पर बात रखी गई थी वर्ल्ड ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल की, जो कि केरला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरला में। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट भेजा है? अच्छा, कहाँ पर भेजा है, कहाँ पर सेल भी किया है, ये बताना, कहाँ पर सेल भी किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसने किया है। ठीक है, और कितने मैट्रिक टन यहाँ पर किया गया? उसी हिसाब से यहाँ पर आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ठीक है, जैगरी फेस्टिवल लखनऊ में। तो ब्लैक सॉल्ट कहाँ पर हुआ मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, शुभारंभ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। किन गवर्नर का यहाँ पे अंशुमान सिंह का निधन हो गया? कहाँ पे गवर्नर थे वो? गुजरात राजस्थान में गवर्नर थे, और साथ ही साथ में जज भी थे। ठीक है, पूर्व जस्टिस थे यहाँ पे अंशुमान सिंह, उनका डेथ हो गई। देखो ऑब्वियसली एक साइड में रखी हुई मैंने, अभी रिसेंटली यहाँ पे मार्विन हैगलर की भी डेथ हुई है, मार्विन हैगलर की भी डेथ हुई है। ठीक है, मार्विन हैगलर की भी डेथ हुई है यहाँ पे। तो वो किस में है सर? बॉक्सिंग में है, यूएसए के थे। ठीक है, जल्दी हारे नहीं थे ये। ठीक है, आगे बात कर लेते जरा। ठीक है, ये मार्विन हैगलर है। ठीक, बोको हरम के यहाँ पे कंट्री पे अगर यहाँ पे बात करी जाए, प्रधानमंत्री हामिद बोकायो, हाँ हामिद बोकायो, बोको हरम बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, कहाँ के हेड थे ये? आइवरी कोस्ट के हेड थे। ठीक है, अभी तंजानिया के भी हेड की डेथ हुई थी। ठीक है, तंजानिया, उनकी तो कोविड-19 से डेथ हुई थी तंजानिया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से डेथ हुई थी, इनको शायद कैंसर था। ठीक है, इनको कैंसर था, उनको कोविड हो गया था। ठीक है, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हल्के में यहाँ पर कई सारे राष्ट्राध्यक्षों ने लिया,
जैसे ब्राज़ील के बोल्सोनारो ने लिया, तो वहाँ पे देखिए तो वहाँ तो मतलब ऐसा है कि मतलब इतनी ज़्यादा वेव आई हुई है, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि क्या बताया जाए। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी फीमेल थी, खास करके न्यूजीलैंड कितने अच्छे से टैकल किया आज की डेट में। ठीक है, बात मान सकते हैं, थोड़ा कटा भी हुआ है और दूसरे देशों से, ठीक है, वो तो मान सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उसको टैकल किया उन्होंने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रिसेंटली किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते थे यहाँ पर, ठीक है, चेम्मचारी कृष्णम, यहाँ पर कुनिर्बन नैयर, ये थे आपके कथकली से। और पूरे मैंने 8 क्लासिकल डांसों के बारे में बता दिया था, जो क्लासिकल डांस है आपके, उस डांस के बारे में भी बता दिया था। चलिए क्लियर है यहाँ तक? देखिए पेन नहीं चल रहा है लग रही है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो यहाँ पर आपको आता रहेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली इब्राहिम प्राइज से किसको नवाजा गया? इब्राहिम प्राइज से किसको नवाजा गया? नाइगर के प्रेसिडेंट को नवाजा गया। ठीक है, नाइगर कैपिटल नीमे है, उसके बाद यहाँ पर कौन है सर? ठीक है, इसोफोस है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? बर्गी रफानी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। चलिए क्लियर है, तो ये आपको नाइगर दिख जाएगा। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। देखिए क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा था, यहाँ इस पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, क्योंकि यहीं गल्फ कंट्री से क्या होता है, पूरा ऑयल जाता है, आपको पता होगा। एक तो ये है, ये क्या है, ये स्वेज कैनाल है, एक तो यहाँ से जाता है यूरोप से। ठीक है, ये दो बहुत बड़े अच्छे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एशिया में एंटर करने के लिए पासेज हैं। तो यहाँ पर क्या है, पायरेट से सुरक्षा करने के लिए और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में यहाँ पर क्या किया गया, इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो मुझे बताइएगा ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज दिख रहा होगा, है ना, स्ट्रेट ऑफ हरमुज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी होगी सर, क्या क्या हुआ, कब क्या हुआ। ठीक है, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें समझ में आई। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें समझ में आई यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेटली, जो मैंने क्वेश्चन लिए आज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 78-79 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रॉपर 78-79 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी प्रॉपर वे में, आपने रिवीजन भी कर लिया, फटाफट रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जो है इसी तरीके से क्वेश्चन लाएंगे, और पहले अप्रैल को पढ़ेंगे, फिर अप्रैल के एंड में सारे क्वेश्चन को रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 50-70 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे एक महीने में। ठीक है, जब ऑब्वियसली बात हम लोग 10-10 क्वेश्चन एक दिन का पढ़ो, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, आप खुद सोचिए, तो 50-70 अमूमन सी बात है। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास, चीज़ों को आपने एंजॉय किया, चीज़ों को आपने समझा, बस इस तरह समझते रहिए, हम आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये यहाँ पर पूरा सेशन आपको समझा दिया मैंने, होली के उपलक्ष्य में सारी चीज़ें बता दी मैंने। सभी को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से रंगों के साथ होली मनाइए, आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, परंतु ध्यान रखिएगा अपने सेहत का, और यहाँ पर कोविड-19 में थोड़े से प्रिकॉशन भी लेते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मुलाकात करें, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट। और साथ में GS-GA विद संजय सर वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, जहाँ पर मैं डेली क्विज भी कराता हूँ, मिनिमम 5 क्विज भी करा पा रहा हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी सी व्यस्तता है, तो समय की व्यस्तता जैसे निकल के आती है वैसे 20-20 क्वेश्चन भी कराऊंगा एक समय पर। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।